कथा का वर्णन किया है। श्री मनु जी महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद है। जो उत्तानपाद हैं उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि है। पहले उनका विवाह सुनीति के साथ हुआ और जब वह सुरुचि के साथ विवाह करके आए तो सुनीति को एक दूसरा महल दे दिया है। और जो महाराज अपनी नीति के द्वारा चले उसे सुनीति कहते हैं और जो अपनी रुचि के द्वारा चले उसे सुरुचि कहते हैं। जो महाराज भगवान की प्रेरणा से अपनी नीति के द्वारा चलता है उसके यहाँ पर ध्रुव जैसा पुत्र होता है। जो भगवान की प्राप्ति करता है कुछ समय बाद सुरुचि के यहाँ पर और सुनीति के यहाँ पर पुत्र हुए हैं। सुनीति के यहाँ पर पुत्र हुआ उसका नाम था ध्रुव और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम है उत्तम। वर्णन आता है महाराज कि ध्रुव जी महाराज कुछ बड़े हो गए तो कई वर्ष हो गए उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा है। कि मेरे पिता कौन है, तो वर्णन करने लगे कि आज माता सुनीति ने कहा, हे पुत्र तुम्हारे पिता इस ये जो सृष्टि है इसके राजा हैं, उत्तानपाद हैं। कहा माँ क्या मैं उनसे मिल नहीं सकता हूँ? कहा जाओ बेटा मिल करके आओ। आज ध्रुव जी महाराज चले और देखा उत्तम पिता की गोद में बैठे हैं तो ध्रुव जी के मन में आया कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। तो आज जैसे ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने लगे उसी समय सुरुचि आ गई और बैठने दिया, धक्का दे दिया है। कहा तू सौतन का बेटा है, यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। आज ध्रुव जी महाराज रोने लगे, रोते रोते अपनी माँ के पास है। कहा माँ क्या आप सौतन हैं? कहा बेटा तेरे से कौन कह रहा था? तो कहा वो सुरुचि माँ कह रही थी। वो कह रही थी जा वन में जाकर के तपस्या कर और जब प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांग लेना कि मैं जन्म लूं तो माता सुरुचि के गर्भ से ही लूं। आज माता सुनीति ने कहा बेटा तेरी सुनीति माँ ने बहुत अच्छी बात कही है, जा तू वन में चला जा, जा करके भगवान की तपस्या कर। आज अपनी माता की बात मानकर श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु है। ज्यादा बड़े नहीं है ध्रुव जी, केवल और केवल 5 वर्ष की ध्रुव जी की आयु है और आज एकदम खड़े हो गए। कहा माँ आज मैं जा रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति करके ही मैं लौटूंगा। यह संकल्प ध्रुव जी ने लिया है। चले हैं
आज रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को गुरु बना लिया है। कहा पुत्र कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। कहा ये मंत्र ले जाओ और इस मंत्र का तुम जाप करोगे तो बहुत जल्द भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे। कहा कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा इस मंत्र का तुम जाप करोगे तो तुमको 6 महीने में ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तुम्हें ज्यादा वर्ष तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, केवल और केवल 6 महीने में भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे। ध्रुव जी चले हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने में केवल 3 दिन में बेर खाए हैं। दूसरे महीने में 6 दिनों में केवल पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर की तपस्या की है। ब्रह्मा जी कांप रहे, देवराजेंद्र कांप रहा है। यदि ये ज्यादा तपस्या करेगा भगवान प्रसन्न हो गए, और यदि इसने इंद्रासन मांग लिया तो भगवान इंद्रासन भी दे देंगे। आज तीसरे महीने में 9 दिन में महाराज यमुना जी का जल पान किया है। चौथे महीने में 12 दिन में वायु का पान किया। 5वें महीने में बाहर की और अंदर की जो वायु है समष्टि व्यष्टि इसको एक कर दिया। और आज जैसे महाराज 6ठे महीने में बाहर की वायु बाहर अंदर की अंदर हुई, उसी समय देवी देवता घबराने लगे, पृथ्वी में भूकंप भूचाल आने लगे हैं। देवता लोग भयभीत होने लगे, जाकर के भगवान से प्रार्थना की। कहा हे गोविंद, हे नारायण, कुछ कृपा करें, यदि ऐसे चलता रहा तो मर जाएंगे हम। इतना तेज है, इतना तपोबल है ध्रुव जी की तपस्या में। 5 वर्ष की आयु है। वर्णन करने लगे कि जैसे ही 6ठे महीने में महाराज अंदर बाहर की वायु के एक किया, दिव्य देवता घबराए। आज उसी समय भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं उसके दर्शन करने जाता हूं। कितनी बड़ी बात मेरे गोविंद ने कही है। आज उसी समय मेरे भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पर ध्रुव जी ने भी आंखें नहीं खोली हैं। वे आंख बंद करके मेरे गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि ध्रुव जी ने आंखें क्यों नहीं खोली, भगवान सामने खड़े, क्या उनको पता नहीं चला? तो कहा ध्रुव जी ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जो साक्षात छवि भगवान सामने खड़े हैं, वही छवि ध्रुव जी महाराज के हृदय में विराजमान है। उस छवि का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज ने आंखें नहीं खोली हैं। आज भगवान ने देखा कि ध्रुव जी में मेरी भक्ति में इतना मगन है। ये ध्रुव आज भगवान ने क्या किया,
जो ध्रुव जी के अंदर जो वह छवि है उसको हटाया। एकदम ध्रुव जी आकुल व्याकुल हो गए, आंखें खोलकर देखा सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। प्रणाम किया है, कहा प्रभु आज ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर 5 वर्ष के बालक है ना, तो इतना ज्ञान नहीं है। आज मेरे गोविंद ने जो भगवान के पास जो शंख है, आज वह शंख मेरे गोविंद ने ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श किया। आप सत्य माने, उसी समय श्री ध्रुव जी महाराज को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आज जैसे कंठस्थ हुए उसी समय बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। योऽन्ता प्रवेश्य मम वा चमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कहा हे गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। कहा नहीं मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ दे दूंगा ही। कहा ध्रुव जाओ, तुम कुछ नहीं मांगते हो तो मैं वरदान देता हूं, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, ये वरदान मैं तुम्हें देता हूं। और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक लोक प्रदान करता हूं, तुम्हारे लिए एक नया लोक बना रहा हूं, उसका नाम ध्रुवलोक होगा। तो राज्य करने के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त हो गए, उसके बाद तुम्हें ध्रुवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ये वरदान देता हूं। आशीर्वाद भगवान ने दिया। महाराज जिस पर मेरे गोविंद मेरे राम कृपा करते हैं, उस पर सब कृपा करते हैं। बाबा जी वर्णन करते हैं।